जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, रे ग रे ग मरे स स स नि प म ग रे ग स नि स ग प म प. लाजवाब. Thank you. लाजवाब. Thank you. We know that music is a great leveler. We know that creative art जो है वो stress के लिए बहुत ही अच्छा है. मैं तो खुद करती हूँ. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನ ಮಾಡಲಯ್ಯ ಬಡವನು. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನ ಮಾಡಲಯ್ಯ ಬಡವನು. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हो हमनवा. न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा हो हमनवा, तुम देना साथ मेरा हो हमनवा. बहुत शानदार मैसेज है. मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे देश अपने देशवासियों से ये मैसेज अपील कर रहा हो कि अभी ये मुश्किल घड़ी है हम सब के लिए, तुम हमारा साथ दो. यस, सभी देशवासियों को साथ देना है, तभी हम इतने मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकते हैं. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SNN TV इंडिया. मैं हूं सरोज मेहता. हम आप लॉकडाउन की वजह से इतनी परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो बच्चों का क्या हाल? हमेशा उन्मुक्त पंछी की तरह उड़ने वाले बच्चे पिछले कई दिनों से घरों में कैद हैं. वो किस तरह की मानसिक परेशानियों से गुजरते होंगे? इस तरह के कई सवाल हमारे आपके ज़हन में हैं. इसलिए आज हमने बेहद खास मेहमान को बुलाया है. हमारे साथ जुड़ी हैं लंदन बेस्ड रिनॉन साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राम्या मोहन. आपको बता दें, डॉक्टर राम्या मोहन इंग्लैंड की जो नेशनल हेल्थ सर्विस है NHS, उसकी सीनियर डेवलपमेंट साइकियाट्रिस्ट है और बड़ी मुश्किल से हमारे लिए वक्त निकाला है. मैम, आपका SNN TV इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे. मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप NHS से जुड़ी हुई हैं, जो पूरे अभी इंग्लैंड में जो मेडिकल सर्विस है उसकी निगरानी में चल रहा है. अभी क्या स्थिति आप देख रही है ताज़ा अपडेट के लिए, और किस तरह की परेशानी से आप लोग गुजर रही, कितना प्रेशर है, कैसे हालात है वहां पर? हालात तो it has been very very difficult as with the rest of the world. और बहुत मुश्किल की बात ये है कि as a medic हमें दूसरे working with the other healthcare workers and actually seeing our friends and colleagues going out to battle almost, and seeing the impact it has had on us as a health service. It has been very difficult, but on the positive side, the NHS has actually gathered together in a very, very, it's shown its solidarity, it's shown its unity and the power, how it can come together at times of crisis, even under the most kind of pressured of situations. So that has been wonderful. But as we are noticing the figures day to day, things are changing. We try and keep up to date with the news. We do see that unfortunately it's not a great situation at the moment in the UK. No, ma'am, I was going through your FB profile and I did see that one of your colleague or maybe your friend is also infected with coronavirus.
how is the situation and what happened exactly to him, how he got infection? Could you Um, please, if you don't I mind, if you telling us about that? I'm not at liberty to talk about, Yeah, unfortunately, I know. That's my why I asked colleagues. if you can. Yeah. Yes, I'm really sorry about that. I mean, it's unfortunately we do come across it as healthcare workers. It's part and parcel of kind of the work that we do. That Hmm. yes, we are in the front line and we are exposed to corona quite a lot more. But yes, it's another sufferer really. या मैम हम लोग हमारी ज़िंदगी में या पिछले हमारे जो सीनियर्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी ज़िंदगी में मेरे मेरे ख्याल से ये पहली तरह का मामला हम लोगों ने देखा है पिछले लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स में। अभी के सिचुएशन को बच्चों के पर्सपेक्टिव से हाउ डू यू सी दिस इज़ अफेक्टिंग द माइंड ऑफ यू नो द किड्स, द चाइल्ड हू आर इन लॉकडाउन सिंस लास्ट कपल ऑफ डेज़, मोर दैन 3-4 वीक्स? हुँ, हुँ। आपने एक बात सही बोला पहले कि yes, our previous generation has potentially seen similar scenarios. We ourselves have not been exposed to it in our lifetime, but we have to remember that that was a very different world in every sense really for children and young people. हुँ, आजकल के जो बच्चे हैं, they are so used to kind of having technology and having the world at their fingertips, literally at literally the flick of a button, a tap of a button. Children today are a lot more traveled, तो उसकी वजह से and also bearing in mind कि अभी उनके छुट्टियां चल रही है इंडिया में, they have their summer break. In the UK, the Easter breaks on. So this would be about the time when there are so many activities planned for them. Generally, it's a time for them to travel, go out to meet their families. So in many ways, it has been a very a different situation this time round. But I must say that irrespective of this, I think we underestimate the resilience and the capacity to adapt of our children, because actually they seem to be taking it in their stride, and वो कोशिश कर रहे हैं अपनी, they're trying their hardest and their best really to kind of go along with the situation. So yes, yeah, that is the scenario. as a senior, as parents, how the parents can help them to come out of this situation? What are the ways that a parent should take care and uh, try to help to manage the situation for them, for the kids, for younger people, younger generation? Yeah, so in many ways, most of the parents are working from home, of course. So that again, it brings a very different dynamic into the family scenario. Sab saath mein hai, but of course they are indoors. They're not able to go out. So it's about working with what we have and looking at the positive aspects of it. कि उसमें we are actually getting a chance to have good family time together. But of course, one of the questions you have raised, rightly so, is how do we make the children more aware? I think that really does depend on the age of the child. छोटे बच्चों के लिए तो उनमें काफी, they might have quite a few fears and a few worries about what's happening. Will I die? So these are the kind of things that parents need to be kind of addressing with the children, saying, look, if you have any questions, talk to us. This is what it is. Nowadays, there are lots of resources brought out by reputable organizations like the WHO, and it's important, and also the government has come out with quite a lot of information. So it's really important to access the right kind of information and not get too taken in ourselves as parents, ताकि the information that we're communicating to our children is balanced and it's correct. That is the first thing. For younger children, you can use drawings, you can use pictorial representations. ऐसे तो काफी है at the moment. Again, resources that are brought out by reliable sources, governmental sources, and by reliable healthcare agencies for respective countries, whether it's the National Health Service in the UK. The Royal College of Psychiatrists has brought out some guidelines. So these are the kind of resources parents need to be accessing, getting the right kind of information. तो उनमें अगर पेरेंट्स में एंजाइटी नहीं होता, तो they are in a better position to actually communicate that kind of balanced perspective to their children.
और बड़े बच्चों में तो in adolescence, of course, it's a very different scenario because they are themselves on the internet. They are reading about things, so it's then more Mhm. a question of helping them filter through things, having a certain kind of time when they can actually look at information, whether it is the whether they're watching BBC News, or having a set time so the anxieties are not everywhere all the time, and discussing again with them as a family. I think then parents are more able to have a balanced kind of back and forth conversation with adolescents and young people. So in this way, information is actually shared in a responsible way, and it's a good opportunity for us also to make our children more aware of how they can be better citizens, how they can contribute to making sure nobody else gets Mhm. infected by their own actions, and Okay. using that time as well to have some very very precious quality family time, which in today's generation, if technology takes over in other ways or they're constantly out, it becomes very difficult. So in many ways it's a blessing in disguise. हुँ, हुँ, हुँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ डॉक्टर रामिया मोहन साइकियाट्रिस्ट हैं लेकिन ट्रेन्ड म्यूज़िशियन भी हैं, ट्रेन्ड सिंगर हैं, ट्रेन्ड म्यूज़िक कंपोज़र हैं और इनके बारे में मैं आपको बता दूँ कि इन्हें रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट ने कम्युनिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाज़ा है फॉर अमलगमेटिंग क्रिएटिव आर्ट्स एंड न्यूरोसाइंस। तो मैम ये क्रिएटिव आर्ट्स को आपने न्यूरोसाइंस से जोड़ा है, जोड़ने की कोशिश की है। व्हाट इज़ इट एंड हाउ इट इज़ हेल्पिंग इन इम्प्रूविंग द द मेंटल हेल्थ ऑफ द सोसाइटी एंड द चाइल्ड? So we all know that music is a great leveler. We know हुँ, that हुँ। creative art जो है वो स्ट्रेस के लिए बहुत ही अच्छा है. मैं तो खुद करती हूँ. When I get back home, मैं घर में बैठ के अगर मैं गाना गाऊं या कोई आर्ट वर्क करूँ तो मेरे में I have a very I go into a very different positive space. तो क्रिएटिविटी का जो प्रोसेस है ना वो वैसे होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होता है. तो उसको हम कैसे with a good kind of with good backing from what we know about the mind and the brain, उसको कैसे हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, यही है. दिस इज बीन द होल क्रक्स ऑफ द वर्क. और हाँ, इन अ वेरी वेरी सिंपल सेंस, अभी जो माहौल चल रहा है, इट्स वन ऑफ फियर, इट्स वन ऑफ एंजाइटी. तो ऐसे टाइम में स्ट्रेस भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वर्किंग फ्रॉम होम इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर मेनी पीपल. इट्स समथिंग न्यू टू मेनी पीपल, और देयर आर लिमिटेशंस टू व्हाट कैन बी डन. देयर आर लिमिटेशंस टू व्हाट कैन बी डन व्हेन you have other people at home. Other in many ways, families and people have to relearn how they can get together and not step हुँ, on हुँ। each other's toes, है ना. तो it's a process of learning. तो ऐसे टाइम पे, one thing that could really bond them together is creativity and creative arts, music, art. ऐसी चीज लोगों को साथ मिला देता है. And certainly in Indian society, तो हमारा, I mean, music is what bonds us together. That's what Bollywood is about. That's what हुँ, our हुँ। culture is about. So it's completely logical. It's completely something that's been there, but it's about how we can actually use that to our knowledge, our advantage, and just have a more fun, enjoyable, relaxed time given the inevitability of the situation. मैम आपने कहा कि म्यूज़िक इज़ अ ग्रेट थेरेपी फॉर स्ट्रेस। तो इनफैक्ट हम लोग भी बहुत स्ट्रेस में हैं, हमारे देशवासी भी काफ़ी स्ट्रेस में हैं। आप सिंगर हैं, ट्रेन्ड सिंगर हैं, कुछ लाइनें अगर हमारे देशवासियों के लिए सुना सकें, वुड बी ग्रेट। Um, there is a song that comes to mind. I know, certainly as a healthcare worker, काफी हुँ, we had lots of things kind of attributed in terms of support. NHS में clapping की India में दिए जलाए. All I'd हुँ, like to हुँ, say हुँ। is एक वेरी नाइस। message तो है कि हम भी at the end of the day हम भी humans है. हम भी, we have our own worries and insecurities. हम भी अपने फैमिलीज को छोड़ के जाते हैं काम पे. वी आर वरीड, पर हम अपने राइट। एंजाइटीज को भी मैनेज करके वी आर ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट. सो इट इज वंडरफुल. इट्स वेरी मच अप्रिशिएटेड. अच्छा लगता है.
at the same time I hope कि आने वाला कल में भी once things stabilize and normalize, healthcare personnel का hopefully the contributions of healthcare और healthcare personnel का जो role होता है, I hope it's remembered and I hope it carries on. वो positivity course, it होना will be चाहिए लोगों remembered, में. ma'am. Yes, yes. So in that context, thinking of that, एक प्रधानमंत्री जी ने जो दिया जलाने के लिए बोला था, so in that context I'll sing this a couple of lines. Okay. जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, रे ग रे ग म रे स स स नि प म ग रे ग स नि स ग प म प. लाजवाब. थैंक यू. लाजवाब. थैंक यू. बहुत बढ़िया मैम, आपकी आवाज वाकई बहुत 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 खूबसूरत है. थैंक यू सो मच. जितने भी दर्शक सुन रहे हैं आपको, वाकई वो दिल से दुआ दे रहे होंगे आपको. आपको थैंक आपको यू सो मच. ईश्वर ने इतनी खूबसूरत आवाज दी है. थैंक यू. जस्ट होपफुली इसी का जो मेरे साथ रहा है, वो संगीत का जो मेरे साथ रहा है, that is what actually took me both as a musician and as a medic to do some of the work that I have been doing. तो इधर से ही शुरू हुई मेरी जर्नी towards the technique that I developed called CAPE. It's called Creative Arts for Processing Emotions, जिसमें संगीत का जो पावर है उसको हार्नेस करने की कोशिश की है साइंस की मदद से. मैम रियली यू आर रियली ब्लेस्ड. एक तो Thank अभी you. आप हेल्थ सेक्टर में सर्विस दे रही हैं, आप बहुत अच्छी सिंगर हैं. मतलब मैं जितनी तारीफ करूं कम है. Thank अभी you. मैम That's very मैम kind. आपने एक अपने आपके जो सॉरी टू से अगेन कि आपके एक मित्र जो कोलीग हैं उनके लिए भी आपने एक डेडिकेट किया जो कोरोना वायरस से पीड़ित हुए. तो दैट वाज इन कनाडा आई सपोज. That's right. Yes. या वो भी बहुत अच्छा लगा था मुझे. अगर उसकी कुछ लाइनें अगर आप सुना सकें. श्योर श्योर. तो इसका जो है इट्स अ वेरी इनको वचना बोलते हैं कन्नड़ा में, वचन. ये जो है एक फिलोसोफर का है, 12th सेंचुरी आई थिंक, बसवेश्वर जी, जिनका जो बहुत ही सिंपलिस्टिक वचन होते हैं बट फुल ऑफ मीनिंग, फुल ऑफ लाइफ एंड वेरी एप्लीकेबल इवन टू मॉडर्न डे सोसाइटी. तो ये जो मैंने गाना गाया था वो था कि जिनके the people who have the ability, they build they build monuments for you, they build temples for you. What can I do? I'm a poor person, so here's my body, you can take that. My legs are the pillars, I'm the sanctum sanctorum. Just bringing that into the context of kind of the ideals of humility and acceptance and just being at peace with yourself, which is a very noble thought. तो इसका मैं दो लाइंस गाती हूँ. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನ ಮಾಡಲಯ್ಯ ಬಡವನು. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನ ಮಾಡಲಯ್ಯ ಬಡವನು. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ
ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಕಳೆ ಉಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳೆವಿಲ್ಲವುಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನ ಮಾಡಲಯ್ಯ ಪಡವನು ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು ಓ बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू। शब्द को तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन इसकी मिठास को मैं समझ सकता हूँ। और हमारे हिंदी बेल्ट के भी ऑडियंस हैं, जो भी हैं, सब अक्रॉस द भाषा और उसके क्षेत्र के अलग, सबको इसकी मिठास को महसूस कर सकते हैं। म्यूजिक तो यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है ना। मैम क्लोज करने से पहले एक गुजारिश और एक गाने की करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 2 छोटे-छोटे सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि म्यूजिक इज अ ग्रेट थेरेपी, तो इसमें कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूजिक कैन हेल्प बेटर, या अपनी पसंद के किसी भी, जो भी आपको पसंद हो वो सुन सकते हैं, आप यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। यस ऑब्वियसली वो उतना पर्सनल होता है म्यूजिक की, हर दूसरे का तो टेस्ट अलग होता है और हर मूड का जो अलग है भाव, वो भी उसका भी देयर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. It's important कि also the person who is communicating the music वो कैसे वो पहुंचता है लोगों को, और लोग उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, ये सब तो फैक्टर्स होते हैं म्यूजिक में. एट द एंड ऑफ द डे बहुत सिंपल है, जिंदगी में गाना हो, जिंदगी में संगीत हो, तो लाइफ बिकम्स कंप्लीटली एनरिच्ड. एंड इसी का जो, इसमें कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होती, इसमें सब पॉजिटिविटी ही होता है. इसकी मीडियम से अगर हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, जो भी उनका काम चल रहा है, हमारा तो काम यही रहा है सालों से कि जो भी मेडिकेशन ले रहे लोग, जो भी और दूसरे थेरेपी में इन्वॉल्व है, उनके साथ इनको कैसे सपोर्ट करे, दिस हैज बीन द क्रक्स ऑफ आवर वर्क. और बहुत ऑब्वियसली बहुत सालों से इट्स अ बिट ऑफ फीडबैक का जो मैकेनिज्म होता है कि हम भी सीख के उसको वी आर वर्किंग ऑन इट. यही चल रहा है. हमारा कोशिश ये है कि we reach as many people as possible, that music, the work that we are doing gets past barriers and languages and all kinds of boundaries. यही तो हमारा आशा, this is what our vision is, our आशा. So hopefully जिन लोगों ने यूज किया है उनको बहुत ही they have found it very helpful. बच्चों ने भी यूज किया है, एडोलेसेंट्स ने, फैमिलीज ने यूज किया, उनको बहुत ही it has helped them. और हम अभी scientifically we are actually showing that it's helping them. ये कोशिश जारी है. Hopefully we can only consolidate the work moving forward. मैम आज जो है पूरे देश भर में डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल वर्कर्स, पुलिस वाले, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज में हैं, वो बाहर निकलते हैं, बहुत रिस्क है, अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर वो सर्विस कर रहे हैं. उनको डेडिकेट करने के लिए मैं इनफैक्ट आपको बोलूंगा, आपको भी मैं डेडिकेट करता हूं जो आप गाएंगे. उनको डेडिकेट करने के लिए कितना बड़ा रिस्क लेकर वो बाहर निकलते हैं, इन्फेक्शन का डर रहता है, फिर वापस घर में आते हैं, तो कितना बड़ा सेक्रीफाइस उनके लिए है. फैमिली वर्क दोनों का बैलेंस करना आपने जिक्र भी किया. कोई एक डेडिकेशन उनके लिए जो आपकी तरफ से हो जाए, आपकी पसंद का कोई भी गाना, जो तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, पुलिस वालों के लिए, तमाम लोग जो सेवा कर रहे हैं, राशन वाला, दूध वाला, फल वाला, जो रिस्क लेकर बाहर निकल रहा है. और हम तो घरों में कैद है, हमें तो सर्विस मिल रही है, लेकिन बहुत लोग हैं जो बाहर सर्विस कर रहे हैं, उनको डेडिकेट करने के लिए, ताकि हम कोरोना से लड़ें और इससे जीत कर बाहर आएं. और जरूर इरशाद, जरूर हम जीत के आएंगे. एक गाना तो हमेशा याद आ जाता है when you're thinking about tough times,
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हो हमनवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा हो हमनवा, तुम देना साथ मेरा हो हमनवा। बहुत शानदार मैसेज है। मुझे तो ऐसा लग रहा था किसी देश अपने देशवासियों से ये मैसेज अपील कर रहा हो कि अभी ये मुश्किल घड़ी है हम सब के लिए, तुम साथ हमारा दो। साथ दो। यस, सभी देशवासियों को साथ देना है, तभी हम इतने मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकते हैं। मैम, आपने बहुत अच्छा वक़्त दिया हमें और थैंक इतने यू। शानदार तरीके से लोगों को समझाया। हम दुआ करते हैं कि आप भी सलामत रहें और तमाम जो लोग जो देशवासी जो इस मुश्किल घड़ी में तमाम तरह की मुश्किलों से लड़ रहे हैं, वो इन मुश्किलों से पार पाएँ। थैंक यू हमसे सो जुड़ने के मच। लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझे सो मच। बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी नाइस डे मेरी एवरीवन। मेरी थैंक यू सो बिल्कुल इच्छा मच। नहीं है, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं इसे क्लोज़ करूँ। गुज़ारिश आपसे एक बार फिर से करूँगा कि आप जाते-जाते अगर कुछ और 1-2 लाइनें, 1-2 कोई बढ़िया आपका आपकी चॉइस का कोई गाना सुना सकते हैं तो प्लीज़ सुना दें। आ, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा प्रीत अमर कर दो। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत बढ़िया, कभी अलविदा ना कहना। दोस्तों, आप इस आवाज़ को पूरे देश में पहुँचाइए। डॉक्टर राम्या मोहन बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, जितनी अच्छी इनकी आवाज़ है, उतना बढ़िया काम कर रही हैं। बहुत थैंक बढ़िया यू। मैसेज इन्होंने आपके लिए दिया है। बच्चों को कैसे सँभालना है, अ, अपने स्ट्रेस को कैसे कम करना है, सबका जवाब इन्होंने दिया है। मेरी आपसे गुज़ारिश है, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैम, आपने हमारे साथ इतना शानदार वक़्त दिया, इसके लिए बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।